हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत की धरती पर इस बार के गणतंत्र दिवस परेड के चीफ गेस्ट के रूप में यूरोपीय यूनियन की प्रमुख पहुंच चुकी हैं और इसी पल से डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जोरदार झटका लगा है। इसके बाद खबर सामने आती है कि ट्रंप ने अपनी एक टीम को तुरंत भारत भेज दिया है, जिनकी बैठक विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ हो रही है। भारत में चीफ गेस्ट के तौर पर इस बार जिसे गणतंत्र दिवस में बुलाया गया है, उसका नाम सुनते ही डोनाल्ड ट्रंप हैरान हैं, क्योंकि ये वही शख्सियत हैं जिन्होंने भारत पर अमेरिका के टैरिफ को रोक दिया था, लगाया नहीं हा। और इस बात का खुलासा हाल ही में अमेरिका के वित्त मंत्री ने खुद किया है। इसका साफ मतलब है कि पूरे यूरोप की जो प्रमुख हैं, उन्होंने एक तरह से भारत में कदम रख दिया है और यूरोपीय यूनियन भारत के साथ जो करने जा रहा है, उस समझौते ने अमेरिका की धड़कन बढ़ा दी है। इसी कारण ट्रंप ने बेहद जल्दबाजी में अपनी टीम भारत भेजी है, ताकि मोदी के साथ अमेरिका की व्यापार डील को भी आगे बढ़ाया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात समझ में आ रही है कि पूरा का पूरा यूरोप भारत का साथ दे रहा है और इसी वजह से मोदी को रोकना अब अकेले अमेरिका के बस की बात नहीं रही। अंत में ट्रंप अब भारत के साथ व्यापार समझौता करने के लिए तरह तरह की टीमें भेज रहे हैं। इस बार एक और बड़ी बात यह होने वाली है कि गणतंत्र दिवस की परेड में यूरोपीय यूनियन की एक सैन्य टुकड़ी शामिल होगी, जो भारत और यूरोप के बीच होने वाले सुरक्षा समझौते का संदेश उसी टुकड़ी के जरिए पूरी दुनिया को देगी कि अब यूरोप केवल नाटो पर आश्रित नहीं रहने वाला, बल्कि भारत के साथ भी कहानी को आगे बढ़ाना चाहता है अपनी सुरक्षा की मजबूती के लिए। वैसे तो ये भी बता दूं कि भारत के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत दुनिया के कई दिग्गज नेता शामिल हो चुके हैं। लेकिन इस बार क्योंकि मोदी और ट्रंप के बीच सीधी तनातनी का माहौल है, ऐसे में मोदी ने यूरोप के सबसे बड़े नेता को एक तरह से अपना चीफ गेस्ट बनाकर ट्रंप को झटका दिया है। और ट्रंप आजकल यूरोप से बेहद नाराज चल रहे हैं, क्योंकि यूरोप उनकी बात सुन नहीं रहा। अब जब यूरोप भारत के साथ ट्रेड डील कर लेगा तो उसे नई ताकत मिलेगी, भारत को भी ताकत मिलेगी और दोनों मिलकर ट्रंप की धमकी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। 26 जनवरी के ठीक एक दिन बाद 27 जनवरी को भारत और यूरोप के बीच जो फ्री ट्रेड डील साइन होने जा रही है, वो भारत के एक्सपोर्ट के लिए एक ऐतिहासिक पल बनने वाला है, क्योंकि यहीं से भारतीय निर्यात अमेरिका की निर्भरता से काफी हद तक आजाद होता दिखाई देगा और भारत को एक जबरदस्त बूस्ट मिलता नजर आएगा। और जैसे ही भारत की ताकत बढ़ेगी, वैसे ही अमेरिका को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और उसे भी अपनी जिद से पीछे हटना होगा, जिसके बाद वो मोदी की शर्तों पर व्यापार समझौता करने के लिए तैयार होता दिखेगा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 26 जनवरी से ठीक पहले अमेरिका की एक टीम, जिसमें अमेरिकी कांग्रेस से जुड़े कई ताकतवर प्रतिनिधिमंडल और कई प्रभावशाली कांग्रेसी शामिल हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के लिए भारत पहुंच चुकी है। अमेरिका अब धीरे धीरे भारत की लाइन पर चलने को तैयार होता दिख रहा है और संकेत भी दे रहा है कि वो जल्द ही टैरिफ को लेकर नरमी दिखा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में भारत को लेकर अमेरिका की तरफ से बेहद पॉजिटिव बयान सामने आए हैं, जिन पर हम विस्तार से पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज चर्चा का असली मुद्दा यह है कि जैसे ही भारत और यूरोप के बीच ये समझौता पूरा होगा, वैसे ही मौजूदा समय में भारत और यूरोप के बीच जो 136 बिलियन डॉलर का व्यापार है, उसमें अचानक तेज रफ्तार देखने को मिलेगी। कौन कौन से प्रोडक्ट भारत तेजी से यूरोप में एक्सपोर्ट करेगा और कौन कौन से प्रोडक्ट भारत इंपोर्ट करेगा, इसी के साथ यूरोप की तरफ से होने वाले एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी नजर जाएगी। हमेशा की तरह टीम विक्रम के इस यूनिक और ऑथेंटिक एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कई महत्वपूर्ण और ठोस जानकारियां। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर भारत में वो कौन सा व्यक्ति पहुंचा जिसके बाद अमेरिका घबराकर अपनी टीम भेज दी। तो दिल्ली की धरती पर कदम रखते ही यूरोप ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिन इतिहास लिखने वाले हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा का भव्य स्वागत हुआ। विदेश मंत्रालय की अगुवाई में ये दौरा एक ऐसे पावर पैक्ट की शुरुआत है जो भारत और यूरोप के रिश्तों को नई ऊंचाई देगा। 26 जनवरी को भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार यूरोपीय संघ के नेता मुख्य अतिथि होंगे। कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ का सैन्य दस्ता मार्च करेगा। कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ के सैन्य दस्ते का मार्च करना एक बेहद गहरा कूटनीतिक और रणनीतिक संकेत है।
क्योंकि अब तक भारत के गणतंत्र दिवस पर परेड में केवल किसी एक देश की सेना या बैंड ही शामिल होते रहे हैं, जबकि इस बार किसी पूरे बहुपक्षीय संगठन का सैन्य प्रतिनिधित्व दिखेगा। ये दृश्य दुनिया को बताएगा कि भारत और यूरोप के रिश्ते अब भरोसे से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदारी बन चुके हैं। ये संदेश साफ है कि वैश्विक राजनीति में भारत अब सेंट्रल स्टेज पर है और यूरोप भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है। 27 जनवरी को 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं। ये डील 2 अरब लोगों के बाजार को जोड़ेगी और वैश्विक जीडीपी के करीब 1/4 हिस्से को प्रभावित करेगी। भारतीय टेक्सटाइल, ज्वेलरी और आईटी सेक्टर के लिए यूरोप के दरवाजे और चौड़े होंगे। इसके साथ सुरक्षा और रक्षा समझौते पर भी मुहर लगेगी। समुद्री सुरक्षा, साइबर डिफेंस और आतंकवाद के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग पर सहमति बनेगी। भारत और यूरोप के बीच जो नज़ारा देखने को मिलेगा, उसे देखकर अमेरिका पहले से ही जल रहा है और यही कारण है कि वो घबराया हुआ है और मोदी को मनाने के लिए अपना टीम भेज चुका है। यूरोप ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है। भारतीय टैलेंट के लिए मोबिलिटी फ्रेमवर्क भी साइन होगा, जिससे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के लिए यूरोप में काम करना आसान बनेगा। ये पूरा दौरा एक साफ कहानी कहता है, भारत अब केवल उभरती ताकत नहीं है, भारत भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर है। मदर ऑफ ऑल डील्स का ये टीजर दुनिया को दिखा रहा है कि आने वाला दशक भारत और यूरोप साथ मिलकर लिखने वाले हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि जब ट्रंप ने अचानक अपने टीम को भारत भेजी तो जयशंकर जी के साथ मीटिंग में क्या क्या हुआ। तो दिल्ली में कूटनीति की हवा अचानक तेज हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी कांग्रेस के ताकतवर प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात उस दौर में हुई जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक की खींचतान और व्यापारिक दबावों से गुजर रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में माइक रॉजर्स, एडम स्मिथ और जिमी पैट्रोनिस जैसे नाम शामिल थे। जयशंकर जी ने साफ संकेत दिया कि भारत और अमेरिका का रिश्ता रणनीति, सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता का साझा मंच बन चुका है। बातचीत का स्वर आत्मविश्वास से भरा रहा। भारत ने यह जताया कि वो बातचीत में बराबरी के साथ खड़ा है। अमेरिकी कांग्रेस के साथ संवाद भारत की विदेश नीति का अहम स्तंभ माना जाता है। जयशंकर जी ने इसी बिंदु को केंद्र में रखा। कांग्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत में यह बात उभरकर सामने आई कि अमेरिकी संसद में भारत को लेकर समझ और समर्थन लगातार मजबूत हो रहा है। ये मुलाकात उस राजनीतिक संदेश को मजबूत करती है कि भारत अमेरिका के भीतर हर स्तर पर संवाद बनाए हुए हैं। भारत ने यह भी संकेत दिया कि लोकतांत्रिक देशों के बीच संवाद, पारदर्शिता और भरोसे पर टिकता है। बैठक में इंडो पैसिफिक क्षेत्र प्रमुख विषय रहा। यह इलाका आज वैश्विक शक्ति संतुलन का केंद्र बन चुका है। भारत ने साफ किया कि वो इस क्षेत्र में स्थिरता और स्वतंत्र समुद्री मार्गों के पक्ष में खड़ा है। अमेरिकी प्रतिनिधियों ने भी क्षेत्रीय सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने की इच्छा जताई। ये बातचीत चीन की बढ़ती सक्रियता की पृष्ठभूमि में अहम मानी जा रही है। इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका एक जिम्मेदार शक्ति की तरह उभर रही है। यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचता है। यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा ने भारत की संतुलित कूटनीति को फिर सामने रखा। भारत ने मानवीय दृष्टिकोण और संवाद की जरूरत पर जोर दिया। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि वो किसी एक खेमे की भाषा नहीं बोलता। भारत शांति और स्थिरता को प्राथमिकता देता है। अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधियों के सामने भारत का यह रुख आत्मविश्वास से रखा गया। इसी समय अमेरिका से टैरिफ को लेकर संकेत सामने आए। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भारत पर लगे अतिरिक्त शुल्क हटाने की संभावना जताई। ये बयान ऐसे वक्त आया जब भारतीय रिफाइनरियों द्वारा रूसी तेल की खरीद में भारी गिरावट दर्ज हुई। अब वॉशिंगटन से नरमी के संकेत दिख रहे हैं। ये भारत की आर्थिक कूटनीति की सफलता मानी जा रही है। ये मुलाकात किसी एक घटना तक सीमित नहीं रही। इससे पहले वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी सेनेटर स्टीव डेंस की बातचीत भी इसी दिशा में इशारा कर चुकी है। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर लगातार भारत अमेरिका साझेदारी को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की हालिया बातचीत ने इस रिश्ते को और गति दी। अब समझते हैं कि भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कैसे गेम चेंजर होने वाला है।
तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने वाला साबित होने जा रहा है। ये समझौता भारत की फैक्ट्रियों, मजदूरों, निर्यातकों और उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा आर्थिक हथियार बनने जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तु व्यापार 136 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। ये आंकड़ा बताता है कि दोनों अर्थव्यवस्थाएं पहले से एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये समझौता उस रिश्ते को और मजबूत करने वाला है। भारत और यूरोपीय संघ की सबसे बड़ी ताकत उनकी संरचनात्मक पूरकता है। भारत श्रम आधारित उत्पादन, असेंबली और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में माहिर है। यूरोपीय संघ पूंजी आधारित मशीनरी, हाई टेक्नोलॉजी और उन्नत इंडस्ट्रियल इनपुट्स में महारत रखता है। दोनों एक ही सीढ़ी पर खड़े होकर प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं। दोनों अलग अलग पायदान पर खड़े होकर एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं। यही वजह है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट घरेलू उद्योग के लिए खतरा नहीं बनने वाला है। ये समझौता लागत घटाने, वैल्यू चेन को जोड़ने और व्यापार को बढ़ाने वाला है। यूरोपीय संघ से भारत जो आयात करता है वो सीधे भारत के औद्योगिक इंजन को ताकत देता है। वित्तीय वर्ष 2025 में यूरोप से भारत का आयात लगभग 60 अरब डॉलर से अधिक रहा। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा हाई एंड मशीनरी का रहा। टर्बोजेट, इंडस्ट्रियल कंट्रोल वॉल्व और स्पेशलाइज्ड मशीनें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्री सेक्टर की रीढ़ हैं। भारत अभी इस स्तर की मशीनरी का बड़े पैमाने पर निर्माण नहीं करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स आयात में मोबाइल पार्ट्स और इंटीग्रेटेड सर्किट शामिल हैं, जो भारत के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग हब को चलाते हैं। एयरक्राफ्ट, मेडिकल डिवाइस और वैज्ञानिक उपकरण भारत की हेल्थ और एविएशन क्षमता को मजबूत करते हैं। मेटल स्क्रैप आयात भारत के रिसाइकलिंग और एमएसएमई सेक्टर के लिए जीवन रेखा बना हुआ है। भारत का निर्यात यूरोपीय संघ को यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ कच्चा माल भेजने वाला देश नहीं रहा है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने 75 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात यूरोप को किया। सबसे बड़ा हिस्सा रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का रहा। डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल यूरोप की ऊर्जा जरूरतों में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में भारत के स्मार्टफोन निर्यात ये साबित करते हैं कि भारत अब ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। टेक्सटाइल, गारमेंट्स और फुटवियर जैसे सेक्टर यूरोप में पहले ही समाप्त हो चुके हैं और भारत वहां की सप्लाई चेन का मजबूत स्तंभ बन चुका है। फार्मास्यूटिकल्स, केमिकल्स, स्टील और ऑटो पार्ट्स भारत की इंडस्ट्रियल ताकत को दर्शाते हैं। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का सबसे बड़ा असर टैरिफ एलिमिनेशन से आएगा। जब इनपुट सस्ते होंगे तो भारत की फैक्ट्रियों की लागत घटेगी। जब लागत घटेगी तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो निर्यात में उछाल आएगा। ये चक्र भारत को ग्लोबल वैल्यू चेन के केंद्र में ले जाएगा। यूरोपीय संघ से आने वाली टेक्नोलॉजी और मशीनरी भारत की उत्पादकता बढ़ाएगी। भारत से जाने वाले लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स यूरोप के बाजारों में स्थिरता लाएंगे। ये समझौता आयात को नुकसान और निर्यात को फायदा देने वाला नहीं है। ये पूरी सप्लाई चेन को मजबूत करने वाला है। भारत यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। दुनिया टैरिफ वॉर, जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन शिफ्ट के दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप का ये गठबंधन स्थिरता और भरोसे का संकेत देता है। ये डील भारत को एक भरोसेमंद मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के रूप में स्थापित करती है। ये समझौता भारत के एमएसएमई, श्रमिकों और निर्यातकों के लिए नए अवसर खोलता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।